जय मां शक्ति। कैसे हो भक्तों? आशा करते हैं बस माता की कृपा दृष्टि बनी हो आप पर, सबके काम काज बन रहे हो सबके, हम यही माता से विनती करते हैं। आज हम बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमने YouTube में बहुत सी हमने वीडियो देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि एक दिन में साधना सफल हो जाएगी, एक दिन में चीज़ सामने आ जाएगी। कोई परी साधना बताते हैं, वो कहते हैं गुरुजी एक दिन में साधना कर लो तो परी सामने आ जाएगी। कुछ भूत प्रेत जिन्नों की ऐसी बड़ी बड़ी साधनाएं बताते हैं YouTube पर, जो कि कहते हैं कि एक दिन के अंदर जो है वो सिद्ध हो जाएगी। तो क्या गुरुजी और फिर उसके बाद लोग करते हैं उन साधनाओं को? क्योंकि आदमी तो विश्वास करता है ना, जब कुछ आई है चीज़, किसी ने बताया है, कुछ मंत्र बताया है, तो कोशिश करता है चलो भी हो जाए, एक दिन में सफल हो जाएगी साधना और उसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे, वो चीज़ हमें धन ला के दे देगी। कोई सोचता है कि वो हमको अपना कामकाज बना देगी हमारे, या ज़्यादातर तो धन की इच्छा होती है कि लोग सोचते हैं कि फटाफट अपना काम करेंगे और जो हमारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। उसके लिए वो कोशिश करते हैं, एक दिन की साधना करते हैं, जिस विधि विधान से YouTube में बताया होता है उस तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन क्या है कि होता कुछ भी नहीं, होता कुछ भी नहीं। अब बंदे वो जिन्होंने साधनाएं बता रखी हैं उनको वो गाली भी नहीं दे सकते। कारण क्या है कि उन्होंने जो साधनाएं बताते हैं, ऐसी एक दिन की साधनाएं बताते हैं, उन्होंने अपने कमेंट ऑफ कर रहे होते हैं। आप उनसे जानकारी ले सकते, आप उनको गालियाँ नहीं दे सकते, और फ़ोन नंबर दिए होते हैं उन्होंने। अगर आप उनको फ़ोन करेंगे तो फिर वो कहेंगे जी आप हमसे किट लो, या हमसे आप आज्ञा लो, या हमसे आप दीक्षा लो, तब जाके आपकी साधना सफल होगी। तो निराश होते हैं, और जो बहुत मन विचार बना के आया था कि मैं साधना करूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा, या मैं ऐसा करूँगा या मैं वैसा करूँगा, उनको बहुत निराशा लगती है। निराशा लगती है तो फिर आदमी सोचता है कि अब ये यार तंत्र मंत्र सब बेकार है, सब छोड़ो, उसको क्या रखा है इसके अंदर और काम पे ध्यान दो। सोचता है आदमी ऐसा कुछ, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कहीं और वीडियो देखता है, उसमें बताया जाता है कि 11 दिन की साधना है या फिर एक दिन की साधना है। आदमी कहता है चलो ये साधना नहीं हुई सफल, दूसरा YouTube चैनल का दूसरा गुरु बनाया और उससे फिर एक दिन की साधना ले ली और वो शुरू कर दी, उसमें भी निराशा। जैसे निराशा लगती है तो आदमी जो है होपलेस हो जाता है। देखो हम आपको बताएं कि एक दिन की साधना वैसे तो सफल नहीं होती, लेकिन इसका सफल होने का एक कारण है। जिस व्यक्ति ने पहले से ही साधनाएं कर रखी हैं, जिसने बड़ी बड़ी उच्च कोटि की साधनाएं कर रखी हैं, यदि वो व्यक्ति एक दिन की साधना करने के लिए बैठे तो वो एक दिन की साधना भी सफल हो सकती है। लेकिन एक दिन की साधना का मतलब ये होता है कि आपको सूर्य उदय से बैठना पड़ेगा आपको साधना पर, और अगले दिन जब सूर्य उदय होगा तब तक आपको बैठना पड़ेगा। यानी 24 घंटे आपको कंटिन्यू एक ही आसन पर बैठ के साधना करनी पड़ेगी, तब जाके वो साधना सफल होती है। कारण क्या है कि जब एक दिन पूरा बीतता है, 24 घंटे के अंदर जो बाहर के ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि समय समय पर अलग अलग जो है ऋतुएं जो है विचरती हैं। एक ही दिन के अंदर सारी ऋतुएं पार हो जाती हैं, और इसी हिसाब से जो है कि वो ऋतु का मतलब है कि वो समय पार हो गया। उस समय आप पूरा एक ही टाइम पे एक ही आसन पे बैठ के साधना करते हैं तो सफल होती है। लेकिन हर कोई जो है इतना कैपेसिटी नहीं होती कि 24 घंटे वो बैठ के साधनाएँ कर सके। हमने भी कोशिश की थी, अब से करीबन मान को चलो 15-20 साल हो गए। उससे पहले हमने कोशिश की थी एक बार, हम जो है 18 घंटे 19 घंटे हम बैठ लिए थे। लेकिन उसके बाद भी किसी ने मैं टोक दिया, जहाँ हम बैठे थे वहाँ अचानक कोई आ गया फिर टोक दिया, तो वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आपको बताएंगे कि कोशिश तो आप यही करिए कि कभी भी एक दिन की साधना के लिए मत बैठिए। जो नियम बनाए गए हैं ना, उन्हीं नियमों पे चलिए। अगर कोई 11 दिन की साधना है या 40 दिन की साधना है तो उसी ही साधना पे, उसी नियम पे ही चलिए।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आपने 40 दिन की साधना और आप एक ही दिन में सफल कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। नियम देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। कुछ आपने मंत्रों में लिखा होता है कि इसके मंत्रों के 40,000 जाप हैं, कईयों के 4 लाख जाप हैं। तो 40,000 जाप या 4 लाख जाप इसलिए दिए होते हैं कि उतने दिन आप उसे जाप कर सकें कंटिन्यूस एक ही मात्रा के अंदर। मान के चलो आपने 1000 जाप आपने आज शुरू किए, तो 1000 जाप ही आपको जो है कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। यदि आप 1000 जाप कंटिन्यूस आप 40 दिन तक करेंगे, तब जाके वो सफलता आपकी आप सीढ़ी पे पहुंचेंगे। ध्यान रखिए, हमने क्या बोला, सफलता की सीढ़ी पे पहुंचेंगे, ये नहीं बोला कि सफल ही हो जाएंगे। उस सीढ़ी पे पहुंचने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन नियम और टाइम ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों का हमने देखा है कि हमने मंत्र बताए हैं उनको, या कुछ लोग पहले भी प्रैक्टिस करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर 4 लाख जाप हैं तो हम जो है 4 लाख जाप है 11 दिन के अंदर ही पूरे कर लेते हैं फटाफट। भैया आपके पास टाइम है, मैं 3 घंटे 4 घंटे बैठूंगा और मैं जो है 10,000 रुपये 10,000 जाप 15,000 जाप मैं फटाफट रोज़ करूँगा और मैं 40 दिन क्या मतलब 10 दिन के अंदर ही सफल हो जाऊँगा। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जो टाइम पीरियड दे रखा है वो टाइम पे ही काम होगा। ये तो आप ये मिसाल ले लो, सपोज को आपने एक पौधे में आपने पानी दिया, उसका बीज से अंकुर फूटा, और आप सोचो कि मैं इसके अंदर इकट्ठा पानी दे दूं, इसे पूरा गमला पानी से भर दूं और ये 2 दिन के अंदर ही पेड़ बन जाए और फल देने लग पड़े, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि हर चीज़ समय से ही पूरी होती है और समय पे ही उस चीज़ को कार्य करें तो वो ठीक रहता है। बिना समय के आप जल्दबाजी करेंगे तो वो सफलता नहीं मिलेगी, आपको निराशा ही मिलेगी। इसलिए जो गुरु लोग जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से ही साधना करें, उस तरीके से ही नियम से चलें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब किसी ने देख लिया कि मुझे 1000 जाप करने हैं रोज़ के, तो फिर वो क्या करते हैं, मंत्रों की रेलगाड़ी चलाते हैं। रेलगाड़ी कैसे, जैसे राम का जाप करना तो ऐसे करेंगे राम 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 राम, मतलब इतनी स्पीड से वो मंत्र बोलते हैं कि उसका भी प्रभाव नहीं होता। अगर आपने 100 मंत्र पढ़े हैं ना इस स्पीड से, तो सिर्फ एक मंत्र का ही फल मिलेगा आपको, 100 मंत्रों का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी साधना जल्दबाजी में नहीं की जाती। कोई शक्ति ये नहीं कहती कि सिर्फ तुम्हें काम पूर्ति करनी है अपना, कि हमने अपना एक बस हमने सोच लिया जी संकल्प कर लिया मुझे 1 लाख जाप करना है तो मैं 1 लाख जाप में जो रेलगाड़ी चला के कर दूंगा, उसमें भी सफलता नहीं मिलती। जब तक सही उच्चारण नहीं होगा, सही वेव्स नहीं जाएंगी आपकी, आपका बैठने का तरीका सही नहीं होगा, आपका पूजा पाठ का तरीका सही नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी तो 100 में से सिर्फ 1% या 5% या 10%, इससे ऊपर नहीं मिलेगी। बाकी जितने आपने जाप किए आपके सब जाप आपके व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जैसा गुरु निर्देश करते हैं उसी हिसाब से चलिए, मंत्रों की रेलगाड़ी मत चलाइए। जो समय दीजिए आप उनको, जरूरी नहीं कि 1 लाख ही जाप करने हैं, जरूरी नहीं कि 1000 ही जाप करने हैं। अगर आप सही नियम से, अगर आप बैठ के मन से शांति से मन लगा के अगर आप 108 की एक माला भी जाप करते हैं तो भी सफलता मिलती है। क्योंकि शक्ति हमेशा भावना को देखती है कि तुम्हारी भावना क्या है। शक्ति कभी भी ये नहीं देखती कि तुम्हारी रेलगाड़ी कैसे चल रही है और तुमने बस ये उच्चारण करके हमको इतना कर दिया। इसलिए जो गुरु नियम बताते हैं उन नियमों पे चलो तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप नियम से कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिले। जय मां शक्ति।